33,000 खर्च करने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो फुद्दू मैं हूँ कि भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कि भाई पहले ही बात कर लेना कि हमने सीएनजी पे शिफ्ट कर दी। इससे क्या होगा, आपका इंजन वियर एंड टियर होगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो फिर वो सीएनजी आपके लिए नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा। नमस्कार मेरे यार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आर्यन चोपड़ा और मेरी वीडियो में तहे दिल से आपका स्वागत है यार। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ कार नहीं दिखाने वाला हूँ। मैंने होंडा अमेज की ऑनरशिप रिव्यू दिया था अपनी खुद की, और मैंने उस होंडा अमेज में ये पॉइंट मेंशन किया था कि मैंने अपनी गाड़ी में सीएनजी फिट करा ली थी। अगर वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो उसके बाद, उस वीडियो के बाद, पहले तो वो वीडियो में व्यूज़ आए नहीं, लेकिन जब मेरा चैनल थोड़ा सा उठने लग गया, थोड़े व्यूज़ आने लग गए, तो उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा। तो उस पर 6-7 हज़ार व्यूज़ हैं, शायद 6-7 हज़ार से ऊपर ही होंगे। जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 6,000 व्यूज़ थे। उसके बाद आप लोगों का मैसेज आने लग गया कि भाई सीएनजी के बारे में बताओ, ये वो। तो मैंने सोच लिया कि यार मैं कुछ एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो ही बना लेता हूँ सीएनजी के ऊपर। कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस करी और शायद ये किसी ने फेस नहीं करी, ये भी बताऊंगा। और कुछ नॉलेज जो सीएनजी लगवाने से पहले मैंने गेन करी वीडियोस, गूगल के आर्टिकल्स पढ़ के और लोगों से मिलके, सीएनजी के इंजीनियर से बात करके मैंने उस टाइम नॉलेज गेन करी थी, वो भी बताऊंगा। और जो मेरे साथ पर्सनली कुछ गलत हुआ, जिन चीज़ों का मैंने ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से आज मेरी कार को बॉदर करना पड़ा या मेरी कार के अंदर वो प्रॉब्लम आ गई, वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सीएनजी के एडवांटेज, सीएनजी के डिसएडवांटेज। उसके बाद बताऊंगा सीएनजी लगवाते टाइम किन बातों का ध्यान दें, और सीएनजी लगवाने के बाद अपनी सीएनजी की कार को कैसे मेंटेन करके रखें, सर्विस कैसे कराएं, सर्विस कराते वक्त क्या ध्यान दें, इन सब बातों की बात करूंगा। और एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि आपको सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यार। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांटेजेस की। सीएनजी के सबसे बड़े एडवांटेजेस में ये है, सीएनजी की माइलेज आपको बहुत अच्छी मिलती है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए के पेट्रोल डलवाने के बाद मेरी होंडा अमेज 12 से 13 की एवरेज देती है या 15 की एवरेज देती है। लेकिन अगर मैं 60 रुपए की सीएनजी डलवाता हूं तो 25 का एवरेज देती है। सोचो, 100 रुपए के फ्यूल में 12 किलोमीटर चलेगी, 15 किलोमीटर चलेगी, और 60 रुपए के फ्यूल में आपको 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चला के देगी। पैसा भी कम बचेगा और माइलेज भी ज़्यादा होती है सीएनजी में। इसी के साथ दूसरा पॉइंट रिलेटेड है चीप फ्यूल। जो फ्यूल की कॉस्ट है वो चीप है। पेट्रोल 100 रुपये का आता है और सीएनजी 62 चल रही है मेरे एरिया में, फरीदाबाद में। एक बात मैं बताऊंगा, पहले मुझे लगता था कि सीएनजी लगवाने के बाद ना थोड़ी नॉइस हो जाएगी या कुछ, मुझे लगता था, मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक वहम था। सीएनजी लगवाने के बाद आपका जो इंजन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। इंजन स्मूथ नहीं होता, लेकिन जो आपकी ड्राइविंग है, जब आप गाड़ी को चलाओगे तो आपको एक स्मूथनेस फील होगी। बहुत स्लाइड होगी, लेकिन होगी। स्लाइड भी नहीं होगी, अच्छी खासी होगी। इतनी अच्छी खासी भी नहीं होगी, इतनी स्लाइड भी नहीं होगी, लेकिन एक एवरेज बेसिस पे स्मूथनेस आ जाती है आपकी गाड़ी की राइड पे। चौथे पॉइंट की बात करेंगे भाई, सीएनजी एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीएनजी लगवाने के बाद एनवायरनमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं होता है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली जो हार्म होता है एनवायरनमेंट को, कम होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल होता है, तो ये भी एक पॉइंट है, एडवांटेज में आप कंसीडर कर सकते हो। बात करेंगे डिसएडवांटेज की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, सीएनजी ऐसा तो है नहीं कि 5-10 रुपए की, 15 रुपये पेटीएम कर दे सीएनजी लगवा ली, लेकिन सीएनजी लगवाने में पैसा लगता है 30-35 हज़ार रुपये। मैंने लगवाई थी तो मुझे पैसा लग गया था 30-35 हज़ार रुपये। ये जब आप लगवाओगे तो ये एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, लेकिन स्टिल ये एक डिसएडवांटेजेस है कि इनिशियली स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंस्टॉलेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है बूट स्पेस। भाई मेरी गाड़ी सेडान है, मैंने ली ही इसलिए थी, मैंने अकॉर्डिंगली प्लान किया था कि मैं सीएनजी लगवाऊंगा। सीएनजी लगवाने के बाद भी डिग्गी में जगह बची, डुग्गी में जगह थी। तो तुम्हारी गाड़ी अगर छोटी है, तुम्हारी डुग्गी में जगह कम होगी, तो आराम से देख के सीएनजी लगवा लेना, छोटा सिलेंडर लगवाना, ताकि तुम्हारी डुग्गी में जगह बच जाए।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो पॉइंट है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये शायद तुमको कोई भी नहीं बताया, मैंने तो कहीं से नहीं सुना था और तुमको शायद कोई नहीं बताएगा। सीएनजी लगवाने से ना शॉकर्स पे फर्क पड़ता है। अब वो तुम पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। सीएनजी लगवाओगे ना तो सीएनजी का जो सिलेंडर होता है वो 70 किलो का होता है, 70 केजीज का सिलेंडर होता है। 70, 65, 80 डिपेंड करता है आप कितने किलो का सिलेंडर लगवा रहे हो। मेरा 12 किलो का सिलेंडर है, मेरा 70 से 80 किलो का सिलेंडर है 12 किलो का। सोचो, खाली सिलेंडर 12 किलो का, उसमें जब सीएनजी भरेगी 10 किलो तो वो 80 किलो पहुंच जाएगा। अब होता क्या है, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ, साथ में कोई और बैठे हैं, पीछे 3 लोग बैठे हैं और डिग्गी में भी 80 किलो वेट रखा हुआ है। गाड़ी दब के चलेगी, शॉकर्स पे असर आएगा। उसके लिए भी सॉल्यूशन बताऊंगा, एंड में देखना, एंड में बताऊंगा क्या होता है उसका सॉल्यूशन। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, गाड़ी का पिकअप जो है वो हल्का सा कम हो जाता है, हल्का सा नहीं, 20%, 30% गाड़ी के पिकअप में फर्क आ जाता है। आप जब पिक करते हो गाड़ी को, जब आप पहली गियर में थ्रॉटल मारते हो, आरपीएम से उठाते हो, तो वहाँ पे आपको पेट्रोल के कंपैरेटिवली फर्क दिखाई दे जाएगा। लेकिन यार पता है क्या है, वो ना एडवांटेजेस के सामने कुछ भी नहीं है। जो पैसा बचा के देती है ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो डिसएडवांटेजेस है ना के बराबर है, ये इग्नोरेबल है। पॉइंट ये होता है कि डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एडवांटेजेस से कितने वर्थ में है। तो मैं बोलूँगा कि एडवांटेजेस जीत रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है। पिकअप की बात रही तो आदत हो जाएगी आपको, और पिकअप चाहिए तो पेट्रोल पे स्विच करके पेट्रोल पे भगा लेना गाड़ी को, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, लोगों को लगता है कि सीएनजी लगवाने से इंजन वियर एंड टियर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मिथ है, वहम है। सीएनजी लगवाने से इंजन की लाइफ खराब हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारे को मैं एंड में बताऊंगा कि जैसे मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, कि मैं बताऊंगा किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये जो पॉइंट है ना, ये उसमें कवर करके दूंगा कि इंजन को कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। केयर कैसे करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब हम बात करेंगे कि भाई सीएनजी लगवाते टाइम किन बातों का ध्यान दें। जो गलतियां मैंने करी आप मत करना, बताऊंगा मैंने कौन सी गलतियां करी। पहले तो मैंने बताया थी शॉकर्स की गलतियां। अब अगर आप सीएनजी लगवाने जा रहे हो तो ये बातों का ध्यान जरूर रखना। सबसे पहली चीज, आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपको जो सीएनजी है वो शो करवा लेनी है। अगर आपने आरसी में सीएनजी शो नहीं करवाई या आपकी आरसी में सीएनजी इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब वो इलीगल है। अगर आपको किसी भी पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आरसी मांगी और उसमें सीएनजी शो नहीं हुई, तो उसका मतलब वो इलीगल है, वो आपका चालान काट सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है और आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो, उस टाइम वो बोलेंगे कि आपने इलीगल तरीके से सीएनजी इंस्टॉल करवा रखी है, वो आपको क्लेम भी नहीं देंगे। वो पैसा बचाना चाहेंगे और वो बहाना मार देंगे, वो पैसा क्लेम नहीं मिलने वाला आपको 1 रुपए का भी। ये बात को ध्यान रख लेना। दूसरी चीज़, मैंने शॉकर्स के बारे में बताया था, सीएनजी लगवाने के बाद शॉकर्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें आप क्या करना, मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेरी और परमानेंट इलाज। टेम्परेरी इलाज ये है कि आप गुटके लगवा लेना। गुटके लगवाने से क्या होगा कि आपके शॉकर जो है वो 2 इंच ऊपर हो जाएंगे। लेकिन गुटके जो है वो टेम्परेरी इलाज है। गुटके लगवाने के बाद भी गाड़ी जब आप हाईवे पे लेके जाओगे, फ्लाईओवर से नीचे जब उतरोगे तो गाड़ी पीछे से हिचकोले मारेगी, ऊपर नीचे होगी। तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा बफर कुशंस एक चीज़ है, उसके बारे में पढ़ो। मैं अमेज़ॉन पे लिंक डाल रहा हूँ, वो खरीद सकते हो आप। बफर कुशंस हमेशा बेस्ट रहते हैं। 2-2.5 हज़ार का खर्चा है बफर कुशंस का इंस्टॉल कराने के लिए, वो आप करवा लेना। मैंने अभी तक करवाया नहीं है, मैं भी करवाऊंगा, आप भी करवा लेना, दोनों भाई करवा लेंगे। तीसरी चीज की बात करते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये इस चीज में मेरा कटा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो हुआ क्या कि मैंने सीएनजी किट लगवाने मेरे को नॉलेज नहीं थी। हालांकि मैंने बेसिक नॉलेज ले ली थी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो और भी लोगों ने वीडियो बना रखी है, अलग अलग वीडियो छांट के मैंने देखी, गूगल पे आर्टिकल्स पढ़े, लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, मैंने देखी थी। तो तब भी मेरे से एक चीज़ मिस हो गई। वो क्या, आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने होंडा अमेज में सीएनजी किट इंस्टॉल करवाई और उन लोगों ने, मुझे नहीं पता कैसे किट इंस्टॉल करी, लेकिन उन्होंने किट इंस्टॉल करते वक्त मेरा चेक इंजन लाइट सेंसर काट दिया। चेक इंजन लाइट सेंसर काटने की वजह से मेरी गाड़ी के अंदर
24 घंटे चेक इंजन लाइट आती रहती है, कई बार ब्लिंक भी होती रहती है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैंने देसी नुस्खे नहीं, मैंने अपने नुस्खे बना रखे हैं कि कभी ऐसे लाइट ब्लिंक करने लग जाए तो गाड़ी बंद करके दोबारा चला लो। बट स्टिल यार 33,000 खर्च करने के बाद भी मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो फुद्दू मैं हूँ कि भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कि भाई पहले ही बात कर लेना कि चेक इंजन लाइट आई तो मैं पैसा नहीं दूंगा। उसको आराम से बात कर लेना कि कोई भी सेंसर मत छेड़ना, मेरा पेट्रोल सेंसर या जो भी अलग सेंसर होते हैं अपने तरीके से पहले ही बात कर लेना कि मैं पहले चलाऊंगा उसके बाद पैसा दूंगा, पैसा नहीं दूंगा मैं तुमको। तो भाई ध्यान रखना यार, अपनी चेक इंजन लाइट की बात कर लेना पहले से ही, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत सही रहेगा कि अब तुम पहले से क्लियर करके चलो डीलर के पास। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि लगवाने जाओगे तो कौन सी दुकान से लगवाओगे। माल खरीद रहे हो, कौन सी दुकान से माल खरीदना बेस्ट रहेगा। तो मैं ये बोलूँगा सीएनजी लगवाते टाइम आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डीलर के पास ही जाना, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, उसके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो ऑथराइजेशन का कि वो अब इस काबिल है कि वो सीएनजी लगवा सकता है। कुछ लोकल लेबर भी बैठी हुई है, कुछ लोकल बंदे भी बैठे हुए हैं दुकान खोल के, उससे मत लगवाना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। लास्ट पॉइंट मैं बताऊंगा, इसका ध्यान रखें कि सीक्वेंशियल किट लगवाना। सीक्वेंशियल किट कोई भी ब्रांड लगवा सकते हो, किसी भी हायर और लोअर ब्रांड पर जाने की जरूरत नहीं है। इटालियन ब्रांड हो, सीक्वेंशियल किट हो, ये लगवाना। अब मैं इसको एलैबोरेट करने जा रहा हूँ कि सीक्वेंशियल किट क्यों, नॉर्मल किट क्यों नहीं, मतलब दूसरी वाली किट क्यों नहीं। दूसरी वाली किट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन सीक्वेंशियल क्यों। अब होता क्या है कि जब हम गाड़ी को चालू करते हैं तो ये जो गाड़ी है ये पेट्रोल पे चलने के लिए बनी है। इसका जो आहार है, इसका जो न्यूट्रिशन है वो पेट्रोल है, ठीक है। अब हमने देसी जुगाड़ कर रखे हैं, ये जुगाड़ ही है। सीएनजी पे गाड़ी चलाना इज अ हैक, हम हैक है ये एक तरीके से। हम इंजन जो है वो पेट्रोल के लिए बना है, लेकिन हम उसको चला सीएनजी पे रहे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मतलब टर्म्स एंड कंडीशन है, आप ऐसा कह सकते हो। तो हमने मान लो गाड़ी को ऑन करा, उसको पेट्रोल पे ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ सीन होता है। जैसे कि पेट्रोल जिस टेम्परेचर पे बर्न होता है वो कम होता है, और जो सीएनजी जिस टेम्परेचर पे बर्न होती है वो ज़्यादा होती है, शायद ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं मोटा मोटा आपको ये समझाता हूँ कि पेट्रोल थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन होता है, ठंडा होता है, सीएनजी थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो एकदम से जब आप गाड़ी को ऑन करते हो तो 5 मिनट तक गाड़ी को पेट्रोल पे चलाना बेस्ट रहता है। सीक्वेंशियल किट जो होती है ये मैनुअली करती है, ऑटोमेटिकली करती है। ऑटोमेटिकली जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ टाइम तक, 5 मिनट तक वो गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। पेट्रोल पे चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए सीक्वेंशियल किट जरूरी है। अगर तो मैं बात करूंगा कि उस केस में क्या होगा जब आप सीक्वेंशियल किट ना लगवा के नॉर्मल किट लगवाओगे। मान लो आपने नॉर्मल किट लगवा ली, अब दिल मांगे मोर, हमारा दिल लालची है, हमने गाड़ी ऑन करी, हम उसके बाद ऑन करते ही हमने सोचा कि यार छोड़ना अभी पैसा जब चल रही है सीएनजी पे तो सीएनजी पे चलाएंगे, हमने सीएनजी पे शिफ्ट कर दी। इससे क्या होगा, आपका इंजन वियर एंड टियर होगा, जो मैंने आपको बताया था। तो इस चीज का ध्यान रखना, सीक्वेंशियल किट लगवाना। बात करते हैं, अब आपने सीएनजी किट भी इंस्टॉल करवाई, अब बात करेंगे कि सीएनजी किट इंस्टॉल करवाने के बाद किन बातों का ध्यान रखा जाए। हाँ, मैं बताता हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, सीएनजी लगवाने के बाद पेट्रोल को भूल मत जाना यार। हमेशा ये अक्सर होता है कि सीएनजी लगवा ली, सस्ती है, एवरेज अच्छी दे रही है, हमने तो लगवा ली, लोग पेट्रोल पर चलाते ही नहीं है। अब मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं स्टार्ट करता हूँ पेट्रोल पे करूँगा, अपने ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे ही स्टार्ट होती है, उसके बाद सीएनजी पे अपने आप शिफ्ट हो जाती है। अगर लंबे रूट पे जा रहा हूँ और मुझे खाली रोड दिख गई, मैं पेट्रोल पे चलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक बात को सोचना कि हम सीएनजी लगवाते क्यों हैं। खड़े ट्रैफिक में जब पेट्रोल निकलता है ना, मान लो ट्रैफिक मिल गया, अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ 24 घंटे ट्रैफिक रहता है। मैं यहाँ से कहीं गया हूँ, 1 किलोमीटर दूर गया हूँ, हाईवे तक गया हूँ, मार्केट तक गया हूँ, मैंने गाड़ी ऑन करी ना, पेट्रोल जो खड़े ट्रैफिक में गाड़ी पीती है ना, उसमें बड़ा दुख होता है। तो बेसिकली वो मैं बोलूँगा कि ना सीएनजी 2 बंदे लगवाते हैं, जहाँ पे वो ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिन लोगों को ट्रैफिक की समस्या हो, या जिनको ऑफिस आना हो, अप डाउन करना हो,
इसलिए लगवाते हैं लोग कि भाई इतना 10,000 रुपये तो हमारे पेट्रोल में लग रहे हैं, इससे बढ़िया CNG है। तो मैं बोलूँगा कि भाई पेट्रोल पे चलाओ गाड़ी को जब खाली रोड मिल जाए, क्योंकि ये गाड़ी इसका जो आहार है, इस गाड़ी का जो न्यूट्रिशन है वो पेट्रोल है, ना कि CNG है। जितना पेट्रोल पिलाओगे उतनी अच्छी चलेगी, उतनी बेहतर चलेगी, उतनी स्मूथ चलेगी, उतनी लाइफ अच्छी हो जाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, पिकअप। अब मैंने आपको बताया था कि पिकअप इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको गाड़ी को रेव करना है, तो उसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़, मान लो कई बार होता है कि आपने पहली गियर पे डाली, गाड़ी उठती नहीं है, CNG पे होती है, AC चल रहा होता है, तो AC को बंद कर दो, पहली गियर पे उठ जाएगी। उसके बाद भी नहीं उठ रही तो शिफ्ट कर दो पेट्रोल पे उठ जाएगी। ठीक है जी, इसका आपको मैंने सॉल्यूशन दे दिया पिकअप का। और आपको वैसे ही पिकअप चाहिए कि भाई आप कार के एंथुसियास्ट हो, आप भगा के ही गाड़ी चलाते हो, तो फिर वो CNG आपके लिए नहीं है, आपको मज़ा नहीं आएगा। कॉस्ट कटिंग करनी हो, आपका बजट, आपकी पॉकेट टाइट हो, तो CNG आपके लिए है, क्योंकि ये उसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि पिकअप में गिरावट होती ही होती है। तीसरी चीज़ की बात करूँगा कि सर्विस। पेट्रोल पे जब गाड़ी होती है आप हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराते हो, है ना। मैं बोलूँगा जब आप CNG पे गाड़ी लेते हो आप 8,000 किलोमीटर पे सर्विस कराओ। मैं 8,000 किलोमीटर पे कराता हूँ। ये इंजन वियर एंड टियर ना हो उसके लिए होता है। रीजनिंग जानने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बस आप समझ लो। ठीक है जी, सर्विस आप टाइम पे करा लेना। 8,000 7,000 किलोमीटर पे सर्विस करा लेना, ज़रूर करवाना, हर बार करवाना। पहली सर्विस 8,000 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस 15,000, तीसरी सर्विस 23,000, 8,000 किलोमीटर के गैप पे करवाते रहना। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा कि सर्विस कराते टाइम किन बातों का ध्यान देना है। थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर्स और स्पार्क प्लग। थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्टर्स और स्पार्क प्लग लिख लो, ये ज़रूर चेक करा लेना। हो सके तो इसको क्लीन करा लेना, या जो भी इनकी मेंटेनेंस होती है उस पर अपडेट रखना हर सर्विस पे। ठीक है। और एयर फिल्टर और कूलेंट भी चेंज अगर करा पाओ तो करा लेना। और कोशिश करना कि जितना जब तुम पेट्रोल पे चला सको चला लेना। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मेरा एक ये रूल है कि जब भी मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं गाड़ी को पेट्रोल पे चलाता हूँ। ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं गाड़ी, बंदे भी होते हैं, पिकअप भी चाहिए होता है मुझे ट्रिप पे जाना, तो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं उस ड्राइव को भी एंजॉय करना चाहता हूँ, जब मैं उस जर्नी को भी एंजॉय करना चाहता हूँ जो डेस्टिनेशन से पहले है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मेरा एक रूल है कि मैं जब भी राइड पे जाता हूँ या ड्राइव पे जाता हूँ या लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, बंगला साहिब जाता हूँ या किसी भी जगह पे जाता हूँ घूमने फिरने, तो मैं गाड़ी को पेट्रोल पे चलाता हूँ। तो अब बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको CNG लगवानी चाहिए। मैं बोलूँगा बिल्कुल लगवाओ। अगर बजट नहीं है, पेट्रोल भरवाने में जान फूकती है, तो भाई लगवाओ, खड़ी गाड़ी में मौज करना। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास अच्छा खासा ही बजट है, अगर इतने पैसे हैं पेट्रोल पे खर्च करने के लिए, तब भी मैं बोलूँगा CNG लगवाओ, या फिर अगर आप पे पैसे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लो, नेक्सॉन की EV खरीद लो, वो बेस्ट है। मेरे हिसाब से यही है कि भाई अगर आप लोगों की 8-10 लाख की गाड़ी हर बंदा लेता है ना, उस गाड़ी को लेने के बाद बंदा सोचे कि यार पैसे लग जाएंगे, पेट्रोल लग जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। ज़रूर लगवाओ। मेरी तरफ से यही पॉइंट है, मेरी तरफ से यही राय है। बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है। और जब आप किसी फील्ड में घुसते हो तो सीखते हो ना काफ़ी चीज़ें, तो इसमें भी सीखोगे। सोचो मत, लगवा लो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो भाई आज के लिए इतना ही, इजाज़त दो। आपके लिए ऐसे ही और अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो भाई दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर इसका एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो ना, एक भी पॉइंट, तो सब्सक्राइब करके जाना यार। थैंक यू।